जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th ट्रिगो का टोटल फार्मूला को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको ट्रिगो 8 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल फार्मूला 1 A to Z फार्मूला आज इस लेक्चर में हम आपको बता देंगे और एक से हम 4 फार्मूला बताएंगे। आपको याद केवल एक फार्मूला करना है, उससे आप 4 फार्मूला याद कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक जो फार्मूला याद करना है उसको हम लिखे हुए हैं और फिर सब चारों को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ एक फार्मूला याद कीजिएगा और 4 फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम साइन को इस तरफ ही छोड़ेंगे। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और हम साइन को इस तरफ ही छोड़ेंगे और कॉस को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के इस तरफ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर फिर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये तो 1 पहले से ही इस तरफ है और कॉस स्क्वायर थीटा गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया हमको क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह हम कॉस को भेजे हैं उस तरह हम साइन को तो भी भेज सकते हैं। तो साइन को भेजेंगे तो कॉस इस तरफ बच जाएगा कॉस थीटा और बराबर में उस तरफ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमें दो फार्मूला मिल चुका है। दो फार्मूला हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है वो बराबर की इस तरफ भेज देंगे। ये जो स्क्वायर है बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ क्या बच जाएगा? केवल हमको साइन थीटा बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो हम इस तरफ भेज दिए और इस तरफ हम जब भेजेंगे तो ये हमारा रूट में चल जाएगा। यानी कि जो टर्म यहाँ पे है वो टर्म तो रहेगा बट इस पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक, इस तरह सॉरी यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ था क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे? इस तरह ही कॉस को भी भेज देंगे, कॉस के जो स्क्वायर है उसको भी भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे हम एक फार्मूला याद किए थे, 4 फार्मूला हम डिस्क्राइब कर लिए हैं। क्या हम किए थे? साइन स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा था प्लस बराबर में 1 था। तो कॉस को इस तरह भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन का मिल गया। ठीक, फिर स्क्वायर को भी भेज दिए तो साइन बराबर ये मिल गया है। इसी तरह हम साइन को भेजे इस तरफ तो कॉस स्क्वायर थीटा का मिल गया, स्क्वायर को भेजे तो कॉस थीटा का मिल गया। तो चलिए हम सेकेंड फार्मूला पर चलते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर 1। ठीक, इसके बराबर भी 1 होता है। जिस तरह ऊपर भेजे थे अब इसको भी वैसे ही करना है। तो चलिए पहले हम टेन स्क्वायर थीटा को भेजते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस तरफ पहले से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह अब हम सेक को इस तरफ भेजते हैं। तो रुक जाइए, सेक को इस तरफ हम भेजेंगे तो देखिए यह माइनस है तो 10 को ही भेजते हैं लेकिन 1 को इस तरफ मंगा लेते हैं। तो यानी कि 10 के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में। उस तरफ भेजेंगे तो माइनस है तो ऊपर तरफ जाएगा तो प्लस में। ठीक, तो प्लस में इसको लिख लिए लेकिन इस तरफ लिख लिए हैं बराबर 1 को इस तरफ मंगा रहे हैं तो इस तरफ पहले से क्या है? सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इस तरफ लाए तो माइनस 1। ठीक, माइनस 1। अब स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, यानी कि सेक थीटा बच जाएगा और स्क्वायर इस तरफ यानी कि रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह अब हम इसको भी करेंगे तो यहाँ टेन थीटा बच जाएगा सिर्फ और बराबर में रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, टोटल टर्म वही है, स्क्वायर को केवल ऊपर भेजे हैं। ठीक, तो ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मिल गया, एक फार्मूला से 4 फार्मूला। अभी और इसी तरह एक फार्मूला से हम भी आपको 4 फार्मूला देंगे। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर भी कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक, अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इस तरफ बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इस 1 को इस तरफ मंगाएंगे और कॉट स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट को उस तरफ भेजे हैं तो और 1 को इस तरफ मंगाएंगे तो इस तरफ पहले से क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इस तरफ पहले से, 1 को इस तरफ मंगाए तो -1 फार्मूला मिल गया। अब स्क्वायर को भेजने की बारी है उसी तरफ जिस तरफ पहले से भेज रहे हैं, तो चलिए भेजते हैं। इस तरफ क्या है? कॉसेक थीटा, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो बराबर में √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? √, स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अभी तक हम 3 फार्मूला को याद करेंगे। यहाँ से फिर से देख लीजिए, 3 फार्मूला को याद करेंगे 1 2 3 और बनाएंगे कितना फार्मूला? 4 8 12, यानी 12 और 3 15। इतना में 15 हमको फार्मूला याद हो गया और ये हर साल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये खासकर पूछेगा, ये। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा फार्मूला देखते हैं। चलिए, एक और हमें आ गया है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर भी होता है 1। ठीक, 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये इंटू में है, इसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या में आएगा? भाग में आएगा। तो यहाँ से हमें tan थीटा का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? tan थीटा का क्या फॉर्मूला मिलेगा? कॉट को इस तरफ भेजेंगे तो 1/cot थीटा। ठीक, कॉट को भेज दिए तो tan का मिल गया, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इस तरह tan को भी भेज सकते हैं, तो चलिए tan को भी भेजते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? cot थीटा बच जाएगा तो बराबर 1/tan थीटा। तो cot थीटा बराबर हमें क्या मिल गया? 1/tan थीटा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, 5वां फार्मूला। यहाँ है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर भी 1। ठीक, अब यहाँ कॉस को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक को भेजेंगे तो कॉस का मिल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक, चलिए छठा फार्मूला देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक, तो इसके हम उसी तरह इसको भेजेंगे कॉसेक को, तो साइन का मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक, साइन थीटा बराबर क्या मिल गया? 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक का साइन भी को भेज देते हैं 1/साइन थीटा। ठीक, यहाँ से हमें 3 फार्मूला से हमें 2 2 4 2 6 फार्मूला मिल गया और 6 और 3 9।
नौ फार्मूला हमें फिर मिल गया। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम दो फार्मूला को देखेंगे, ये स्पेशल है मैथ बनाने के लिए। जब आप सिद्ध कीजिएगा तो ये बार बार आता है, इसके बिना सिद्ध नहीं हो पाता है। टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, और कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक, टेन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये सी से स्टार्ट हुआ तो ये सी से, एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया, जस्ट इसका उल्टा। एक याद कीजिए, दूसरा याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ हमें 6 फार्मूला याद आता है, कि 6 फार्मूला और है भी। यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा होता है। ठीक, ये एक याद कीजिएगा तो जस्ट इसका उल्टा ये है। ठीक, और फिर जस्ट इसका उल्टा भी ये होता है। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा। ठीक, जस्ट इसका उल्टा। यहाँ साइन रहेगा तो कॉस कर दीजिएगा, कॉस रहेगा तो साइन कर देगा। रिलेशन याद रखिएगा, किसका किसके साथ रिलेशन है। तो चलिए हम टेन 90 माइनस थीटा, इसका भी इसके साथ अपोजिट है। ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से, जस्ट दोनों एक दूसरे का उल्टा है। टेन 90 माइनस थीटा, आप सबको आंसर पता चल गया होगा कि कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक, और कॉट 90 माइनस थीटा, जस्ट इसका उल्टा क्या है? टेन थीटा। ठीक, यहाँ है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो जस्ट इसका ही उल्टा। ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम पूरा फार्मूला को डिस्क्राइब अभी नहीं किए हैं, अभी और फार्मूला बाकी है। लगभग आधा फार्मूला हम 60% फार्मूला को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसका हम देखेंगे। यहाँ पे हम लंब परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनियस, आधार बेस। ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए। आधार को बी से डिनोट करते हैं, बेस का आगे वाला अक्षर बी। कर्ण हाइपोटेनियस को एच से, लंब परपेंडिकुलर को पी से। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ हमारा होता है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उसके ही अपोजिट कॉसेक थीटा का होता है, इसलिए दोनों को हम सामने सामने लिख चुके हैं। ठीक, दोनों को हम सामने सामने लिख चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, पहले हम लिख लेते तो बताते हैं। साइन थीटा का होता है क्या? लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब बटा कर्ण, या इसको हम लंब को क्या से डिनोट करते हैं? लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, और लंब को पी से तो कर्ण को एच से। तो इसको बदला हम लिख सकते हैं पी बाई एच। ठीक, पी बाई एच, लंब के लिए पी, कर्ण के लिए एच। ठीक, और जस्ट इसका उल्टा है होता है कॉसेक थीटा, मतलब कि एक देख लें। ठीक, एक कॉसेक थीटा मतलब कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को एच से, और ये हमारा क्या बच गया? लंब, लंब को पी से, एच बाई पी। चलिए, एक हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, लंब को किससे डिनोट करते हैं? लंब को किससे डिनोट करते हैं? आप सब देखिए, देखिए नहीं, ऐसी बोलिए तो
लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P से, और आधार को ये तो पता होगा B से, तो P/B। ठीक, आधार को B से तो P/B। और cot थीटा का क्या होता है? cot थीटा का इसका उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक, आधार को B से, लंब को P से। ये हमें याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, हमें यह याद हो गया। एक याद कीजिए दूसरा याद, एक याद कीजिए दूसरा याद। ठीक, इसी तरह इसको भी, आधार बटा कर्ण इसका होता है। ठीक, आधार को B से, कर्ण को H से। ठीक, सेक, सेक का होता है, सेक का इसका उल्टा, कर्ण बटा आधार। ठीक, कर्ण का H और आधार का B, तो सेक का कर्ण बटा आधार। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या किए थे? साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा हो गया, इसका भी लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो गया, इसका भी आधार बटा कर्ण, यहाँ कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा है पाइथागोरस है, पाइथागोरस वाला। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे हम चाहेंगे तो बहुत फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और निकाल के भी आपको दिखाते हैं। कर्ण स्क्वायर, हाँ यहाँ तो एक बात छूट गया, ये कर्ण जो बड़ा होता है वो कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया आधार। ठीक, ठीक समझ गए? जो बड़ा है तिरछा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया आधार। ठीक, तो मान लीजिए हमको कर्ण निकालना है, एक यहाँ और बना लेते हैं। मान लीजिए हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे। लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, और उसको जोड़ देंगे, और उसको जोड़ देंगे, तो हमको कर्ण मिल जाएगा। ठीक ना? अच्छा, लाइन कट गया है तो आगे देख लेते हैं। चलिए, या मान लीजिए हमको लंब निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब का के लिए क्या करेंगे? लंब तो लिखेंगे लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर लिखेंगे बराबर। ठीक, और लंब को, कर्ण को इसी तरफ रखेंगे, आधार को इस तरफ बुला लेंगे, आधार को इस तरफ बुला लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले से इस तरफ क्या है? कर्ण स्क्वायर। ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, इधर मैं कर देते हैं। ठीक, एक बल्ब बंद हो गया है जो इन्वर्टर पे नहीं था, इसीलिए अंधेरा हो गया है। ठीक, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इस तरफ कर्ण को है, आधार को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो प्लस में है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस में आधार स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब निकालना होगा तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। इसी तरह हम आधार निकालना होगा तो आधार स्क्वायर, बड़े में से छोटे को घटा देना है, कर्ण में से लंब को भी घटा देंगे। आगे देखिए। ठीक, तो कर्ण में से लंब को घटा देना है। ठीक, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार है तो यहाँ लंब हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक, यानी कि आधार निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक,
अब आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको कर्ण है तो स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, जस्ट पहले वाला ही, ठीक। स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा। लंब है तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, आधार है तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। स्क्वायर को उस तरफ भेजते रहिए, ठीक। तो 3 फार्मूला, 3 3 6 फार्मूला, 6 फार्मूला हमको 3 फार्मूला और मिल जाएगा, तो 3 3 6, 1 से 6 फार्मूला आ गया। समझ गए बात को? तो ये आप भी कर सकते हैं, स्क्वायर को सिर्फ यहाँ पे रूट लगा देना है, इतना आप भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक। तो कहिएगा तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं, देख लेते हैं। हाँ यहाँ है। सबसे पहले एक फार्मूला हम लाए थे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम कॉस को उस तरफ भेज दिए थे, कॉस को हम उस तरफ भेज दिए थे, कॉस को उस तरफ भेज दिए थे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला मिल गया था। इसी तरह साइन को भेज दिए तो एक और फार्मूला मिल गया। स्क्वायर को भेज दिए तो दोनों पर रूट लग गया, सेम वही चीज़ है, केवल रूट लग गया, इस तरफ से स्क्वायर हट गया। साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन को उस तरफ भेजे तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। सेक था तो 1 को इस तरफ मंगा लिए थे तो सेक स्क्वायर थीटा इस तरफ मंगाए तो -1, और 10 को उस तरफ भेज दिए तो 10 को इस तरफ लिख दिया था, ये पूरा फॉर्मूला को इस तरफ लिख दिए थे, ठीक। उसी तरह इसका स्क्वायर को भी भेज दिए, ठीक। तो वही चीज़ है, खाली रूट में लग गया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। तो क्या किए थे हम, कॉट को उस तरफ भेज दिए थे तो माइनस में था तो प्लस में, ठीक। अब इस तरफ 1 को मंगा लिए थे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट को उस तरफ भेज दिए थे तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। स्क्वायर को वैसे ही भेज दिए हम, रूट लगा दिए सबका। 4 नंबर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कॉट को नीचे लाए तो टेन का मिल गया, और टेन को नीचे लाए तो कॉट का मिल गया। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। कॉस को नीचे लाए, एक बार सेक को नीचे लाए, कॉस को नीचे लाए तो सेक का मिल गया, सेक को लाए तो कॉस का मिल गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन को लाए, कॉसेक के लाए एक बार, साइन को लाए एक बार, साइन का मिल गया जब कॉसेक को लाए थे तो, और फिर कॉसेक के लाए तो साइन का मिल गया, ठीक। दोनों को टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट इस दोनों का उल्टा, ठीक ना। ये उसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये भी उल्टा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये उसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन कॉट का उल्टा है, कॉसेक सेक का उल्टा है। बस इतना ही याद कीजिए कि रिलेशन याद कीजिएगा कौन किसका उल्टा है, बस फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखते हैं। ये देख लीजिएगा साइन लंब बटा कर्ण, तो आधार कॉसेक का भी देख लीजिए, कर्ण बटा लंब, टेन आधार लंब बटा आधार, तो ये सब एक दूसरे का उल्टा है। कॉट आधार बटा लंब, ठीक। कॉस आधार बटा कर्ण, तो सेक कर्ण बटा आधार, और ये भी हो गया। तीनों पर स्क्वायर कर दीजिए, कर्ण निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, कर्ण निकल जाएगा। बड़ा में से आधार को घटा दीजिए, लंब निकल जाएगा। कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, आधार निकल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपको थोड़ा बहुत भी इसको से कुछ शिक्षा मिला होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका टोटल फार्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।